हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर हिंदी भाषा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर तत्सम और तद्भव के बारे में बात करेंगे। तत्सम और तद्भव यह दोनों हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस आंसर इनसे रिलेटेड पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम तत्सम तद्भव को स्टार्ट करें। मैंने आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मॉक टेस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर आपके लिए रखा है। पर पहले एक बार हम तत्सम तद्भव का मीनिंग जान लेते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, तत्सम की अगर मैं बात करूँ, तत्सम मतलब तत् प्लस सम, मतलब ऐसे शब्द तत्सम में ऐसे शब्द आते हैं जो कि संस्कृत भाषा से होते हुए हिंदी में आए हैं और जिस रूप में वहाँ पर प्रयोग हो रहे थे उसी रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं। तत् प्लस सम मतलब संस्कृत के समान। पर वहीं पर अगर मैं तद्भव की बात करूं तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से सीधे होकर हिंदी में नहीं आए हैं बल्कि संस्कृत से सीधे ना आकर प्राकृत में होते हुए हिंदी में आए हैं। मतलब तद प्लस भव मीन्स संस्कृत से उत्पन्न। क्लियर है? तत्सम संस्कृत के समान, ठीक है ना। तद्भव संस्कृत से उत्पन्न। अब आपको हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, आपको पहचानने हैं तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं। जितना हो सका हमने मीनिंग क्लियर कर दिया, डिफरेंस क्लियर कर दिया। तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, चलिए बताइए। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछा गया है, आपके सामने जो चार ऑप्शन है इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्या पूछा गया है, तत्सम शब्द कौन सा है। मैं अगर ऑप्शन डी से शुरू करूंगी, उल्टा उल्टा शुरू करूंगी मैं इसमें। अगर मैं बात करूं अपना, यह तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम होता है आत्मनः। मैंने क्या कहा, संस्कृत के समान। अखरोट, अखरोट का तत्सम होता है अछोर। अंधेरा, इसका तत्सम होता है अंधकार। तो इसका मतलब अंगरक्षक तत्सम शब्द में लिखा गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है तत्भव कौन सा शब्द है। अब आपको यह बताना है तत्भव। मैं इसमें भी वैसे ही चलूंगी। अगर मैं बात करूं दीपावली, तो दीपावली आपको क्या बताना है, तत्सम। तत्भव बताना है, तत्भव। इसका मतलब बाकी तीन तत्सम होंगे। बाकी तीन क्या होंगे, तत्सम होंगे बाकी तीन। क्लियर था? तो भैया दीपावली ऐसे ही लिखते हैं लेकिन हम बोल क्या देते हैं, दिवाली। ये क्या हो गया, तत्भव। इसका मतलब ये क्या है, तत्सम। स्थान तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, थान। ग्राम तत्सम है लेकिन इसका तद्भव क्या है, गांव। पर गेंद, गेंद तद्भव ही है क्योंकि गेंद का तत्सम बनता कंदुक। तत्सम, ये तत्सम। क्लियर है? आपसे पूछा गया है तद्भव कौन सा है। क्या पूछा गया है आपसे, तद्भव कौन सा है। तो गेंद का, गेंद तद्भव है जिसका तत्सम होता कंदुक। बाकी के तीन क्या हैं, बाकी के ये तीनों तत्सम है। ग्राम, स्थान, दीपावली तत्सम है। ग्राम का तद्भव होता गांव, स्थान का तद्भव होता थान, दीपावली का तद्भव होता दिवाली। क्लियर था? चलिए अब आपको बताना है दिए गए प्रत्येक प्रश्न में उपलब्ध विकल्पों में से तत्सम शब्द का चुनाव करना है। किसका, तत्सम शब्द का चुनाव करना है हमें। अब देखिए, आकाश, आकाश ये तो होगा ही नहीं। अनशन,
अनशन में गलती है, ये वाला श आना चाहिए, तब तत्सम होता है ये, वैसे ये नहीं होगा अनशन। और अनंश हो गया। अब बताइए और इसमें इसका मतलब तत्सम क्या है इसका? आकाश। अनंत भी नहीं, अनंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बनता, अगर ये तत्सम होता ना तो इसकी सही हिंदी होती अनियंत्र, इसकी होती अनशन। कौन सा शाह आता? शोभा वाला शाह आना चाहिए था इसमें। क्लियर है? इसका मतलब आकाश तत्सम में सही शब्द है। तत्सम पहचानो, ये लो पहचान लो, बहुत सिंपल था ये तो। अंशन आ रहा है, लेकिन बात के भी देखने पड़ेंगे हमें। अजान तत्भव है, इसका तत्सम कब बनता? ये कब तत्सम की पोजीशन में आ जाता? ये जब यहाँ पर लिखा होता अज्ञान। अज्ञान। अंगूरी का लिखा होता, अंगूरी नहीं होता, अंगुली होता है, अंगुली, अलग नहीं होता। क्लियर था? चलिए अब हम अगर आगे बात करें, क्या ये तत्सम है? नहीं, क्योंकि अंश में श था, इसलिए ये नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा कि तत्सम में इस तरह लिखा रहता आंख को लिखा जाता अच्छी के रूप में, अंधकार इसमें तत्सम होगा। क्लियर है? अब आपको इसमें तत्भव शब्द का चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है? तत्भव शब्द का चुनाव करना है आपको। तो देखते चलिए, तत्भव शब्द में इसका मतलब बाकी के जो 3 होंगे वो तत्सम होंगे। तो अगर मैं देखूं कोक, यह तत्भव है। क्यों? क्योंकि कोक का तत्सम जो बनता है वह बनता है कुछ ही। बाकी के 3 मैंने कही थी तत्सम होंगे। तो क्षीर का बन जाता है खीर, हमें तद्भव निकालने हैं ना, इसलिए। गलन का बन जाता गलना, ये सभी तद्भव बन गया हमारी तरफ से। और गुण कैसे लिखते तद्भव में? गुण। क्लियर थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर आते हैं हम, तो तत्भव देखना है हमें। चूना तत्भव है, क्योंकि अगर मैं इसका तत्सम में जाऊं तो ये चून होता है। देख लीजिए साफ लिखा है, चून होता है। चक्र, चक्र तो बिल्कुल तत्सम शब्द है। अगर मुझसे कोई इसका तत्भव पूछता, तब तत्भव में क्या आता है इसका? चाक। चरण तत्सम है, अगर कोई इसका हमसे तत्भव पूछता तो आता चरण। क्लियर था? चलिए आगे चलते हैं। गर्मी तत्भव है, तत्भव भी पूछा है, पर हमें तो दोनों याद होने चाहिए ना, तो इसका तत्सम बन जाता ग्रीष्म। छत्र तत्सम है, इसका तत्भव बन जाता छाता। छाया तत्सम है, इसका तत्भव बन जाता छांव। युवा तत्सम है, इसका बन जाता जवान। तत्भव। क्लियर था? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक शब्द तत्भव है, कौन सा एक शब्द तद्भव है, आपको बताना है। आंसर होगा गोरा। अगर मैं इसका तत्सम देखती ना, तो इसका तत्सम बन जाता गौर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद का तत्सम रूप है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तत्सम ही छांटने हैं फिर से। क्लियर था? तत्सम छांटने हैं। बताइए तत्सम क्या, कौन सा बनेगा तत्सम? अगर मैं कहूं अखरोट, तो आप क्या कहेंगे? अखरोट का तत्सम क्या होगा? शायद ये भी पहले भी आया था, अछोर। 8 का तत्सम क्या होगा? 8 का अष्ट। आंसू का क्या होगा तत्सम? अश्रु। ये मेरे तरह गलत लिख गई थी मैं यहाँ पर, ये यस।
स्तुति तत्सम शब्द में है। हाँ, और इसका तद्भव क्या होगा? आस्तुति। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आता है। अगर तत्सम शब्द बताने हैं हमें, तत्सम बताइए। और तद्भव है, और का तत्सम क्या होगा? अवर। ईट का क्या है? ईट भी तद्भव है, इष्टिका। ऊट का ऊष्ट, ये उच्च जो है ना, उच्च, ये तत्सम है, जिसका तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंचा। क्लियर था? चलिए तत्सम बताने हमें, इन चारों में से कौन सा तत्सम है? मैं पहले ही बता दूं, उपवास इन चारों में से वो एक शब्द है जो कि तत्सम है। क्लियर था? अब पहला एक क्वेश्चन और बन गया, अगर उपवास तत्सम है तो इसका तत्भव क्या होगा? उपास। अब इन बाकी तीनों के लिए भी क्वेश्चन अराइज हो गए। फिर अगर एवं तत्भव में है तो एवं का तत्सम क्या होगा? इमी। अगर तत्भव काजल है तो इसका तत्सम क्या होगा? कजल। अगर केश, केश तत्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? केश। आपको यह सभी पॉइंट्स याद होने बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। जितने हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी तत्भव तत्भव तत्सम तत्भव, उतना ही अच्छी तरह कर पाएंगे हम। चलिए, हमें तत्सम छांटना था। अच्छी तत्सम है क्योंकि इसका तत्भव होता है आँख। ठीक है। आंसू तत्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? अशु। आज तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? अग्र। आग तत्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? अग्नि। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसमें आपको तत्सम छांटना है। कमल तत्सम है जिसका तत्भव होगा कंवल। अगर मैं बात करूं कंचन की तो ऑफकोर्सली यह तद्भव है कंचन, इसका तत्सम होगा कांचन।